हाय क्यूटी पाइज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? तो सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड अनदर इज प्रेडिकेट। पहला सब्जेक्ट है और दूसरा प्रेडिकेट है। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, जैसे सेंटेंस है शी इज़ अ गर्ल, तो शी इज़ अ सब्जेक्ट। द लेफ्ट ओवर पार्ट, जितना भी पार्ट बच गया है वो क्या होगा? इज़ अ गर्ल बन जाता है प्रेडिकेट। तो ये टू पार्ट्स में हमेशा डिवाइड होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इसलिए हमारे सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं। ओके, अब देखिए सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है। देखिए सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड। सब्जेक्ट वो पार्ट है सेंटेंस का जिसके बारे में कुछ कहा गया हो या बताया गया हो। ठीक है, जैसे कि शी इज़ अ गर्ल, तो किसकी बात हो रही है? वो, जैसे कि इसको हिंदी बोलेंगे शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है। कौन? शी मतलब वो, मतलब सब्जेक्ट या तो हु में होता है, देखिए, या व्हाट में इसकी बात हो रही है। क्या, किसके बारे में, क्या, कौन, इस तरह से हम सब्जेक्ट के लिए बात करते हैं, तो वही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है? देखिए, द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वो पार्ट सेंटेंस का है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता हो। जैसे कि शी इज़ अ गर्ल, शी तो सब्जेक्ट है, वो क्या है? शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है। प्रेडिकेट ने बताया कि वो एक लड़की, किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में, वो शी है। ठीक है, इट रिफर्स टू द वर्ब टुगेदर विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये इसके साथ वर्ब और सारी चीज़ें होती हैं, जो पूरा रेस्ट मतलब बाकी बचे सेंटेंस में जो कुछ भी होता है वो होता है प्रेडिकेट आफ्टर द सब्जेक्ट। ओके, चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आइडेंटिफाई करना है अभी हमें, तो इसमें सब्जेक्ट निकालना है और प्रेडिकेट भी निकालना है। बहुत ही सिंपल है। जैसे कि लिखा है दिस शॉप ओपन्स एट 10 o'clock। इसका मतलब ये हुआ ये दुकान 10 बजे खुलती है। ठीक है, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या खुलती है? दुकान खुलती है, दिस शॉप। तो दिस शॉप जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ओके, अब क्या है? सब्जेक्ट तो हमें पता चल गया। अब बचा हुआ पार्ट, लेफ्ट ओवर पार्ट क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद जितना भी पार्ट है, ये पार्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। देखिए प्रेडिकेट। ओके, तो ओपन्स एट 10 o'clock, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब देखिए वी कुड नॉट हेयर देयर वॉइस, हम उनकी आवाज़ नहीं सुन सके। ठीक है, तो किसकी आवाज़ नहीं सुन के? हम। किसने नहीं सुनी? हमने, वी। तो वी इज़ अ सब्जेक्ट। बहुत सिंपल है, वी हमारा क्या है? सब्जेक्ट। ओके, कुड नॉट हेयर देयर वॉइसेस, तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाता है? हमारा प्रेडिकेट। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। ठीक है, अब माई अंकल बॉट अ न्यू कार, मेरे चाचा ने एक नई कार खरीदी। ठीक है, किसने खरीदी कार? भाई किसके बारे में बात हो रही है? किसने कार खरीदी? तो चाचा ने, माई अंकल बॉट। तो माई अंकल इज सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। बॉट अ न्यू कार, नई कार खरीदी। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जितना भी बचा हुआ पार्ट होता है आफ्टर सब्जेक्ट, वो हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट। देखिए, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। अब देखिए दे आर आवर नेबर्स, वे हमारे पड़ोसी हैं। ठीक है, दे आर आवर नेबर्स, कौन है? वे हमारे पड़ोसी। तो वे हमारे सब्जेक्ट हो गया। किसके बारे में बात करें? दे के बारे में। और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होता है? ये वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब मिला के हो जाता है ऑब्जेक्ट, ये हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, आई होप आपको इतना बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में क्या डिफरेंस है। देखिए पॉइंट्स है, कुछ रिमेंबर करने वाला, याद रखने वाली चीज़ें हैं। देखिए अभी तक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ा और कैसे होता है कैसे नहीं होता है। अब देखिए समटाइम्स द सब्जेक्ट इज प्लेस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। कभी कभी ऐसा होता है जो सब्जेक्ट होता है हमारा वो एंड ऑफ द सेंटेंस होता है, शुरू में नहीं होता है। अभी देखिए हमारे शुरू में था। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिया है, हेयर कम्स द बस, यहाँ बस आती है। तो क्या आती है? बस,
द बस। तो ये जो द बस है ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट। ज़रूरी नहीं कि वो शुरू में ही हो, समटाइम्स वो आखिर में भी हो सकता है, ठीक है। द बस इज सब्जेक्ट एंड द लेफ्ट ओवर पार्ट हेयर कम्स, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये पार्ट है जो, ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट। ओके, ये हम लिखेंगे प्रेडिकेट। ओके, अब है यहाँ पे लिखा आफ्टर अ फ्यू डेज केम द लेटर, कुछ दिनों बाद लेटर आया, पत्र आया हिंदी में, ठीक है। कुछ दिनों बाद पत्र आया, क्या आया, व्हाट से शुरू होता है ना सब्जेक्ट, तो द लेटर, जो द लेटर और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ये है। तो द लेटर जो है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया। तो एंड ऑफ द सेंटेंस में भी हो सकता है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। और क्या आफ्टर अ फ्यू डेज केम, तो ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। ओके, आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब समटाइम्स कुछ और चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखा है, तो उसमें है द सब्जेक्ट इज़ ऑलवेज यू, इट इज़ नॉट मेंशन्ड बाय इम्प्लाइड। इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें यू होता तो नहीं है, मेंशन होता नहीं है, लेकिन वो कहीं बात यू मतलब उसमें इन्वॉल्व होता है, वो बात ऐसे ही कही जाती है। जैसे एक एग्जांपल में बताती, गो देयर, गो देयर का मतलब हो गया वहाँ जाओ, इट मीन्स यू गो देयर। यहाँ पे यू नहीं दे रखा है लेकिन ऑलरेडी इसमें यू है, तो ये भी एक तरह का सेंटेंस, गो देयर इट मीन्स गो देयर, ठीक है। अब है ओपन द विंडो, तो खिड़की खोलो, इट मीन्स यू ओपन द विंडो, इसका मतलब ही ये हुआ कि इट मीन्स यू ओपन द विंडो। हैव द मेडिसिन रेगुलरली, मतलब ये कि रोज़ दवा लें या नियमित रूप से दवा लें, किसी को हम सजेस्ट कर रहे हैं, कोई बड़ा हमें बता रहा है या बड़ा छोटे को बता रहा है, दादी को बता रहा है, कोई बेटा है, तो इट मीन्स यू हैव द मेडिसिन रेगुलरली, इसका मतलब यू इज़ ऑलरेडी इन इट, मतलब इसमें पहले से यू है, ये सेंटेंस कंप्लीट है। बट इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें जैसे कि एडवाइस दी गई या ऑर्डर दिया गया या कमांड हो गया, ठीक है, बट इट मीन्स यू, ठीक है। अब क्या है, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वी फाइंड आउट व्हाट और हु। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जिसमें हम निकालते हैं कि व्हाट और हु कैसे। द सेंटेंस इज अबाउट आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी का मतलब ही होता है क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, जैसे कि हैव यू बीन टू द मार्केट, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, द सब्जेक्ट इज़ यू, न शुरू में है न लास्ट में है, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो इसका मतलब है क्या तुम बाज़ार गए हो, क्योंकि यू बीन है, हैव यू बीन टू द मार्केट, तो क्या तुम बाज़ार गए हो, तो क्वेश्चन मार्क लगाए, तो हैव तो सब्जेक्ट नहीं, तो यू इज़ अ सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड थोड़ी सी एक्सरसाइजेस। चलिए अब हम समझेंगे कि हमें ये एक्सरसाइजेस कैसे करनी है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही निकालना है इसमें, ठीक है। मैंने लिखा नहीं लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। जॉन इज़ गोइंग टू द मार्केट, हिंदी में बोलेंगे जॉन बाज़ार जा रहा है, ठीक है। कौन बाज़ार जा रहा है, ठीक है। वॉट ये होगी, मतलब वॉट मीन्स देखिए, वॉट इक्वल टू क्या होता है और हु, सब्जेक्ट यहीं से निकालते, कौन, यही दो आप जब क्वेश्चन उसमें पढ़ेंगे ना, जब एक सेंटेंस में क्या या कौन के बारे में, वही सब्जेक्ट आपको होता है। जॉन इज़ गोइंग टू द मार्केट, जॉन बाज़ार जा रहा है, तो कौन बाज़ार जा रहा है, जॉन, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, जॉन इज अ सब्जेक्ट हो गया। और बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो हमारा ये है, तो ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट, ठीक है। अब है सेकंड वन, ही मैनेज टू रीच होम ऑन टाइम, वो समय पर घर पहुंचने में सफल रहा या हाँ पहुंच ही गया, एकदम मैनेज कर लिया उसने टाइम को, ठीक है। तो ही मैनेज्ड, किसने मैनेज किया, ही मैनेज, तो ही हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। और बाकी हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। बस सब्जेक्ट को ही निकालना है हमें, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमेशा प्रेडिकेट होता है बचा हुआ। द किंग ऑफर्ड हिज एडवाइस टू द फार्मर, इसका मतलब हुआ है राजा ने किसान को सलाह दी, ठीक है। किसने सलाह दी, किस, राजा ने, द किंग, किंग हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऑफर्ड हिज एडवाइस टू द फार्मर, किसान को सलाह दी, ठीक है।
अब है नेक्स्ट वन, और ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। ओके, फोर्थ है एट वन कॉर्नर ऑफ द वॉल स्टूड राज, स्टूड, ठीक है, दीवार के एक कोने पर खड़ा था राज। तो राज जो नाम है वो हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हो गया राज इज सब्जेक्ट। ओके, समझ रहे हैं आप? लास्ट में भी हो सकता है। कॉर्नर और वॉल तो हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा, तो बाकी हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट। ओके, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। माई मदर लव्स टी, तो इसका मतलब वो मेरी माँ को चाय पसंद है। किसको चाय पसंद है? मेरी माँ को। माई मदर, तो माई मदर इज सब्जेक्ट, और लव्स टी हो गया हमारा, देखिए, प्रेडिकेट। देखिए आप लोग को भी धीरे धीरे समझ में आने लगा है, ठीक है। द बेबी इज स्लीपिंग, तो बच्चा सो रहा है। तो कौन सो रहा है? द बेबी, तो द बेबी इज सब्जेक्ट। ओके, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इस से लेके हो गया हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। द डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। कौन भौंक रहा है? द डॉग। द डॉग हमारा हो गया सब्जेक्ट, और इज बार्किंग हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट। अब देखिए नेक्स्ट वन है शाहरुख इज अ पॉपुलर एक्टर। शाहरुख एक लोकप्रिय अभिनेता है। एक्टर मीन्स अभिनेता, पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय, ठीक है। शाहरुख खान को तो सभी जानते हैं, तो शाहरुख इज अ सब्जेक्ट। ओके, ये नाम भी है और शाहरुख खान भी है, तो ये सब्जेक्ट है। ओके, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज अ पॉपुलर एक्टर, ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर ऐसा अच्छा लगा हो या समझ में भी आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।